हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में, सक्सेस स्टोरी ऑफ वॉल्ट डिज्नी। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी वो इंसान है जिसने अपनी कला के दम पे हर बच्चे के बचपन को कई गुना निखार दिया है। आपने अपने बचपन में मिकी माउस तो देखा ही होगा। दोस्तों, मिकी माउस की रचना वॉल्ट डिज्नी ने की थी। मिकी माउस के अलावा डोनाल्ड डक और ओसवाल्ड द लकी रैबिट जैसे फेमस कार्टून की रचना भी वॉल्ट डिज्नी ने की थी। दोस्तों, जब मीडिया जगत में सबसे बड़े अवार्ड की बात आए तो वो ऑस्कर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी को उनकी कार्टून फिल्म्स के लिए कुल 22 ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं। ये वाकई में एक अपार सफलता है। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी मेहनत और लगन से द वॉल्ट डिज्नी कंपनी की शुरुआत की थी। आज ये कंपनी फिल्म्स, टीवी शोज, द डिज्नी वर्ल्ड जैसे कई सारे बिजनेस से जुड़ी हुई है। आज की तारीख में द डिज्नी कंपनी अरबों खरबों का बिजनेस करती है। तो चलिए दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी के बारे में शुरू से जानते हैं। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी का जन्म शिकागो शहर में 5 दिसंबर 1901 को हुआ था। उनके पिता थे अलियास डिज्नी और माता थी फ्लोरा डिज्नी। वॉल्ट के 3 बड़े भाई थे और एक छोटी बहन थी। इस शहर में डिज्नी के परिवार को अक्सर पैसों की तंगी रहती थी, इसलिए वो साल 1906 में यह शहर छोड़ के मार्सलिन मिजोरी चले गए। वहां पे वॉल्ट के अंकल की जमीन थी। एक दिन मात्र 4 साल के वॉल्ट ने अपने पड़ोसी के घोड़े का ड्राइंग बनाया। ये ड्राइंग जब पड़ोसी ने देखा तो वो बहुत बहुत खुश हुआ। उसने वॉल्ट की तारीफ की और वॉल्ट को कुछ रुपए भी दिए। इस घटना के बाद वॉल्ट का ध्यान हमेशा ड्राइंग में रहता था। उनके घर में जो न्यूज़पेपर आता था उसके फ्रंट पेज पे कई सारे कार्टून ड्रॉ किए होते थे। वॉल्ट उस हर एक कार्टून को खुद से बनाने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे वॉल्ट ने वाटर कलर के साथ ड्राइंग बनाना भी सीख लिया था। 1909 में वॉल्ट और उसकी छोटी बहन रूथ दोनों ही स्कूल जाने लगे। वहां पे कुछ 2 साल रहने के बाद वॉल्ट का परिवार 1911 में कैंसर शहर रहने चला गया। वहां पे वॉल्ट का एडमिशन बेंडोर ग्रामर स्कूल में हुआ। वॉल्ट के पिता ने कैंसर शहर में न्यूज़पेपर बांटने का काम शुरू किया था। सुबह सुबह न्यूज़पेपर बहुत सारी जगह बांटना होता था, जो वॉल्ट के पिता अकेले नहीं कर पाते थे। इसलिए सुबह 4:30 बजे उठ के वॉल्ट और उसका भाई रॉय दोनों ही सुबह का न्यूज़पेपर बांटने निकल जाते थे। मॉर्निंग न्यूज़पेपर बांट के वो स्कूल जाते और स्कूल से वापस आकर वो दोनों फिर से शाम का न्यूज़पेपर बांटने निकल पड़ते। इस तरह वॉल्ट और रॉय का सारा समय न्यूज़पेपर बांटने में ही चला जाता था और ना तो उनकी नींद पूरी होती थी, ना ही उनकी पढ़ाई, जिसके चलते उन्हें टेस्ट में सबसे कम मार्क मिला करते थे। पढ़ाई में वॉल्ट जैसे भी थे, पर जब बात ड्राइंग की आए तो वो कहीं ना कहीं से समय निकाल ही लेते थे। वो शनिवार को एक दिन कैंसस सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट में ड्राइंग सीखने जाया करते थे। इसके अलावा वो और भी कई सारे कार्टून क्लासेस में जाया करते थे। यही डेली लाइफ के साथ वॉल्ट और उसके परिवार के कैंसस में 6 साल बीत गए, जिसके बाद वॉल्ट के पिता को शिकागो शहर की एक कंपनी से अच्छी ऑफर मिली और वो अपने पूरे परिवार के साथ वापस शिकागो चले गए। वहां पे वॉल्ट का एडमिशन मैकिनली हाई स्कूल में हुआ और वहां पे वो अपने स्कूल के कार्टूनिस्ट बन गए। वॉल्ट उस टाइम पे चल रहे वर्ल्ड वॉर 1 के भी कार्टून बनाया करते थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद वॉल्ट ने आर्मी के लिए भी अप्लाई किया, पर कम उम्र की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद गलत बर्थ सर्टिफिकेट के साथ वो एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए। उन्होंने अपनी एम्बुलेंस पे भी कई सारे ड्राइंग्स ड्रॉ किए थे। कुछ समय एम्बुलेंस में काम करने के बाद वो 1919 में वापस कैंसस सिटी चले गए। वहां पे उनको एक कमर्शियल आर्ट स्टूडियो में बतौर आर्टिस्ट काम मिल गया था। वो एडवर्टाइजिंग, थिएटर प्रोग्राम वगैरह के ड्राइंग्स बनाया करते थे। वहां पे उनके साथ एक और आर्टिस्ट था, यूबी अवर्क्स। साथ में काम करते करते यूबी और सैम की अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर दोस्तों, क्रिसमस के बाद इस स्टूडियो में अचानक से मंदी आ गई, इसलिए स्टूडियो ने वॉल्ट और यूबी दोनों को ही काम से निकाल दिया। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर एक आर्ट बिजनेस शुरू किया, पर वो बिजनेस नहीं चल पाया और फिर दोनों ने कैंसस सिटी फिल्म एड कंपनी ज्वाइन कर ली। ये कंपनी दरअसल कुछ कार्टून एनिमेशन वाले एड बनाया करती थी। दोस्तों, आज हम जो भी कार्टून देखते हैं जैसे कि डोरेमोन वगैरह, वो सब एनिमेशन ही है, पर वो एनिमेशन कंप्यूटर की मदद से बनाए गए हैं। पर उस जमाने में ऐसे कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उस जमाने में पेन पेपर की मदद से बनाए गए अलग अलग ड्राइंग से कटआउट या सेल एनिमेशन जैसी टेक्निक से एनिमेशन बनाया जाता था। यहीं पे काम करते करते वॉल्ट के दिमाग में एनिमेशन ने एक खास जगह बना ली थी। वो एनिमेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, पर कंपनी में वो खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद का एनिमेशन स्टूडियो शुरू किया और वहां के एक लोकल थिएटर के लिए न्यूमन्स लाफोग्राम नाम से शॉर्ट कार्टून फिल्म बनाने लगे। ये कार्टून फिल्म से इतने फेमस हो गए कि साल 1921 में वॉल्ट की छोटी सी दुकान लाफोग्राम स्टूडियो में तब्दील हो गई। वॉल्ट ने नए नए एनिमेटर्स बुलाए और साथ में यूबी को भी बुला लिया। आगे चलकर ये स्टूडियो कार्टून बनाने के खर्चे नहीं निकल पा रहा था, इसलिए स्टूडियो ने एलाइस इज वंडरलैंड नाम की शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया। इस फिल्म में वॉल्ट ने एनिमेशन के साथ साथ लाइव एक्शन का भी इस्तेमाल किया था। लाइव एक्शन प्लस एनिमेशन मतलब फिल्म बनाने के लिए ड्राइंग्स और इंसान दोनों का इस्तेमाल करना। फिल्म तो बन गई, पर फिल्म इतनी लेट बनी कि लाफोग्राम स्टूडियो पैसों की तंगी के चलते मई 1923 में बैंकरप्ट हो गया।
तैयार पड़ी फिल्म अलाइस वंडरलैंड वॉल्ट के किसी काम की नहीं रही, जिसके बाद जुलाई 1923 में वॉल्ट अपने भाई रॉय के पास लॉस एंजलिस चले गए। उनकी वो फिल्म अभी तक तो किसी काम की नहीं थी, पर तभी उन्हें मालूम पड़ा कि न्यूयॉर्क की फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मार्गरेट जे विंकलर को एक कार्टून सीरीज अर्जेंट चाहिए, क्योंकि उनके पास जो कार्टून सीरीज थी उसके राइट्स अब उनके पास नहीं रहे। वॉल्ट ने तुरंत जाके मार्गरेट से बात की और डील पक्की कर ली। डील के तहत वॉल्ट को और भी फिल्म्स बना के मार्गरेट को देनी थी। वॉल्ट और उसके भाई रॉय ने मिलकर डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की शुरुआत की। कई आर्टिस्ट को काम पे रखा और यूबी को भी कैंसस से न्यूयॉर्क बुला लिया। अलाइस वंडरलैंड सीरीज से डिज्नी स्टूडियो को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। कई साल ये सीरीज चली, जिसके बाद वॉल्ट और यूबी ने मिलकर 1927 में एक नया कार्टून कैरेक्टर बनाया, ऑसवाल्ड द लकी रैबिट। इस सीरीज को लेके वो मार्गरेट के पास गए, उन्हें ये सीरीज दिखाई और इस फिल्म के लिए अलाइस वंडरलैंड फिल्म से ज्यादा पैसों की मांग की, पर उल्टा मार्गरेट के पति मिन्स ने कम पैसे देने की बात कही और ये भी धमकी दी कि अगर वो कम पैसों में ये सीरीज उन्हें नहीं देते तो वो खुद का स्टूडियो शुरू करेंगे और खुद ही फिल्म्स बनाएंगे। इस बात को वॉल्ट ने नहीं माना और मिन्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। साथ में चालाकी से डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो के कई एनिमेटर्स को लालच देकर अपने पास बुला लिया। सारे एनिमेटर्स चले गए थे, पर यूबी ने वॉल्ट के साथ रहने का तय किया था, जिसके बाद वॉल्ट और यूबी ने एक नई सीरीज बनाने की ठान ली और कड़ी मेहनत के बाद कार्टून कैरेक्टर बनकर तैयार हुआ, जिसे आज हर बच्चा मिकी माउस के नाम से जानता है। इस सीरीज के लिए वॉल्ट ने खुद अपनी आवाज दी थी। इस सीरीज को लेकर वो यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जब मिकी माउस रिलीज हुई तो वो एक हिस्टोरिकल सक्सेस बन गए, जिसके बाद वॉल्ट और यूबी ने एक और सीरीज बनाई, सिली सिम्फनी। ये सीरीज भी सफल रही, जिसके बाद वॉल्ट ने यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर से सीरीज के लिए ज्यादा पैसों की मांग की, पर यहाँ भी यूनिवर्सल ने ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया। धीरे धीरे यूनिवर्सल और वॉल्ट के बीच तनाव बढ़ता गया और अंत में कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। दोस्तों, अब तक जो कुछ भी हुआ था, पर यूबी ने वॉल्ट का साथ नहीं छोड़ा था, पर इस बार यूबी ने वॉल्ट का साथ छोड़ दिया और यूनिवर्सल के साथ जुड़ गया। ये वॉल्ट डिज्नी के जीवन का सबसे खराब समय था। वो बहुत निराश हो गए थे। कुछ समय के लिए इन सब से वो दूर भी चले गए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी, वापस आए और मिकी माउस और सिली सिम्फनी पे और मेहनत की। कोलंबिया पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मिकी माउस को फिर से लॉन्च किया। इस बार मिकी माउस और भी सफल रहा, इसके साथ सिली सिम्फनी भी सफल रहा। वॉल्ट ने नई नई टेक्नोलॉजी जैसे कि फुल कलर, 3 स्ट्रिप टेक्निकलर को अपने कार्टून में यूज किया, जिससे उनके कार्टून को लोगों ने और सराहा। इस टेक्निक पे बनी शॉर्ट फिल्म्स जैसे कि फ्लावर्स एंड ट्रीज और द 3 लिटिल पिग्स ने कई सारे नामी अवार्ड्स भी जीते। 1934 के बाद वॉल्ट ने डिसाइड किया कि अब से वो 15-20 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स के साथ साथ 2-2.5 घंटे की लंबी फिल्म्स भी बनाएंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट था, जिसके चलते स्नो वाइट नाम की फिल्म बनाने का काम शुरू हुआ। इस फिल्म की लागत करीबन $1.5 मिलियन थी। सबको लगा था कि यह फिल्म वॉल्ट को डुबो देगी, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, पर जब 1937 में यह फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म हिस्टोरिकल सक्सेस बन गई। 2 साल में इस फिल्म ने $6.5 मिलियन कमा के दिए और कई सारे अवार्ड्स भी जीते। इसके बाद उन्होंने 4 फिल्में रिलीज की, पानोकियो, फैंटेसिया, डम्बो और बाम्बी, जिसमें पहली 3 एवरेज रही और आखिरी फिल्म बाम्बी ने भारी लॉस किया। वॉल्ट के ऊपर कर्ज भी चढ़ गया था, पर उन्होंने उस पर ध्यान न देते हुए शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाना चालू रखा। 1942 में यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 में दाखिल हो चुका था, इसलिए वो समय किसी भी बिजनेस के लिए सही नहीं था। पर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब 1950 में वॉल्ट ने एक और फिल्म बनाई, सिंड्रेला, जिसकी लागत $2.2 मिलियन थी। और जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसने ऐसा तहलका मचाया कि पहले ही साल में $8 मिलियन का मुनाफा किया। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी सक्सेसफुल तो कब के हो चुके थे, पर उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते थे। कभी पिक्चर अच्छी रही तो लखपति और कभी पिक्चर बुरी रही तो कर्जदार बन जाते थे। पर फिल्म सिंड्रेला के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, अरबों खरबों का मुनाफा करते गए। दोस्तों, फिल्मों की सफलता के अलावा वॉल्ट डिज्नी की दूसरी सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है द डिज्नीलैंड को। डिज्नीलैंड की शुरुआत वॉल्ट डिज्नी ने साल 1955 में की थी। डिज्नीलैंड यानी आम भाषा में थीम पार्क, फन वर्ल्ड या जैसे हम मेला भी कह सकते हैं, पर ऐसा मेला और कहीं देखने को नहीं मिलता। होटल, स्विमिंग पूल, 100 तरह की राइड, रेलवे ट्रैक्स, थिएटर, शॉप्स और भी कई चीजें डिज्नी वर्ल्ड में अवेलेबल होती है। सालों साल बीतते गए और वॉल्ट डिज्नी हर चुनौती को पार करते गए। दोस्तों, आपको बता दें कि 1920 के समय से ही वॉल्ट डिज्नी स्मोकिंग किया करते थे। वो हैवी स्मोकर थे, यहाँ तक कि वो सिगरेट्स बिना फिल्टर के पीते थे। इतनी सिगरेट्स पीने की वजह से उन्हें लंग कैंसर हो गया था और लंग कैंसर के चलते 15 दिसंबर 1966 के दिन वॉल्ट डिज्नी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1986 में कंपनी का नाम वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन से बदलकर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी रख दिया गया।
द डिज्नी बैनर के अंडर में आज तक कुल 420 फिल्में रिलीज हो चुकी है। 2019 में द वॉल्ट डिज्नी का सालाना रेवेन्यू 69 बिलियन US डॉलर है और तकरीबन 2,23,000 लोग डिज्नी में काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी वॉल्ट डिज्नी की पूरी जर्नी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।